प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम करता हूँ। जय हो। जी मोहम्मद, प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर से इस शाम में हम सब लोग हाजिर हो गए हैं अपने मन की बात कहने को, अपनी रचनाएं रखने को। और एक ये सुंदर सा मिलन का भी कार्यक्रम रहता है हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक, जो सुंदर मिलन हम सबका होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मोहन कीर्ति पटेल पर जो शोभा बढ़ती है सारे लोगों की उपस्थिति से, तो उसके लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज मोहन कीर्ति पटेल का ये 1201वां कार्यक्रम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और चौथे वर्ष की 156वीं शाम है। और इसके अलावा जो हमारा हिंदी साप्ताहिक कविता गीतों का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसका आज 7वां भाग है, यानी आज हम अंतिम पड़ाव में इसके पहुंच चुके हैं। और कल से लेके कल 2 दिन तक फिर, जैसा कि मोहनदा ने कहा, संगीतमयी कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे हर रोज की तरह। और उसके बाद जौनसारी की तरफ हमारा ये पटल जाएगा, जौनसारी भाषा के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। लेकिन सबसे निवेदन करेंगे कि जौनसारी का भी कार्यक्रम होगा तो उसमें भी हम सब ने उपस्थिति अपनी देनी है और उनको सुनना है, उस भाषा का ज्ञान भी हम लोगों को हो। इसलिए भी पटल जो संचालित किया गया है, कई भाषाओं के उसमें, चाहे गढ़वाली हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे जौनसारी हो, चाहे हिंदी हो, तो इन भाषाओं का लाभ भी हम सब उठाने का प्रयास करेंगे। फिर से कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं मोहनिंदा का और उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अभी आज जो इस साप्ताहिक कार्यक्रम की अंतिम शाम में जो उपस्थिति हमारे बीच में है, उनमें हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी की गर्मामय उपस्थिति है, प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, आपको भी प्रणाम करते हुए मैं पटल पर आप दोनों का स्वागत करता हूं। और गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हमसे जुड़े हैं, हसमुख जी प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। और जुड़ी है हमसे हमारी छोटी बहन ज्योति, ज्योति स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और हमसे जुड़ चुके हैं खिलानंद बिजलवान जी, खिलानंद जी की उपस्थिति लगभग हर सांझ रहती है, तो आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, आपकी उपस्थिति को धन्यवाद देते हैं। यूं ही अपना स्नेह प्यार बनाए रखिएगा। और हम सब लोग जुड़े हैं मोहनदा से, मोहन कीर्ति पटेल पर मोहनदा के साथ हम सब लोग जुड़े हैं। और मेरी उपस्थिति तो है ही है, मैं हूँ आपका होस्ट जनुदा। तो चलिए कार्यक्रम को करते हैं प्रारंभ। आप सबको प्रणाम करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को। एक माँ को न भूल पाया, चंद पंक्तियां लिखी हैं, इसी से शुरुआत करता हूँ। और आज गणित दिवस भी है, मुझे वहां जाके पता चला, उस कार्यक्रम में थोड़ी देर हिस्सेदारी की थी, तो उसकी भी बधाई देते हैं हम सबको। तो माँ को न भूल पाया चंद पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को आपके सम्मुख रखता हूँ और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और कल जिन लोगों ने अपना कार्यक्रम नहीं दे पाए थे, जो लोग, अगर उनमें कोई हो तो जरूर हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो जाएगी। और नहीं तो फिर मैं एक क्रम बनाऊंगा और उसी के हिसाब से चलता रहूंगा। चलिए स्वागत करते हैं पुनः। ये सोच रोज रातों को रहता तारे गिन, ये सोच रोज रातों को रहता तारे गिन, आएंगे कभी लौट कर क्या गुजरे हुए दिन, आएंगे कभी लौट कर क्या गुजरे हुए दिन। गोदी में माँ की बैठा बचपन हमारा होगा, गोदी में माँ की बैठा बचपन हमारा होगा, किलकारियों भरा वो आंगन हमारा होगा, नटखट हमारा बचपन यूं माँ को सताएगा, आंगन में अपने पीछे ममता को दौड़ाएगा, आंगन में अपने पीछे ममता को दौड़ाएगा। मेरी शरारतों से जब माँ जी होंगी तंग, तुतली जुबान माँ में भर देगी फिर उमंग, तुतली जुबान माँ में फिर भर देगी फिर उमंग, पुचकारेगी दुलारेगी तन मन मेरा संवारेगी, पुचकारेगी दुलारेगी तन मन मेरा संवारेगी, हंसी ठिठोली की सजा में हौले मुंह पे मारेगी, हंसी ठिठोली की सजा में हौले मुंह पे मारेगी, करके बहाना रहूं ना पास माँ के सो,
करके बहाना रोऊं, न पास माँ के सोऊं, रो रो के माँ का आंचल में आंसुओं से धोऊं, रो रो के माँ का आंचल में आंसुओं से धोऊं। फिर माँ मुझे मनाए छाती से है लगाए, फिर माँ मुझे मनाए छाती से है लगाए, दे लाड़ प्यार अपना है दूध वो पिलाए, गागा के लोरी मुझको दे थपकियां सुलाए, आगोश में मुझे ले दुनिया से वो छुपाए, आगोश में मुझे ले दुनिया से वो छुपाए। अरे वक्त फिर गुजर कर कभी आता है दोबारा, क्या वक्त फिर गुजर कर कभी आता है दोबारा, क्यों कल्पना में खोऊं तकदीर का मैं मारा, क्यों कल्पना में खोऊं तकदीर का मैं मारा। माँ आएगी कहाँ से वो जा चुकी जहां से, माँ आएगी कहाँ से वो जा चुकी जहां से, इस सत्य ने रुलाया माँ को न भूल पाया, माँ को न भूल पाया, माँ को न भूल पाया। एक माँ ही ऐसी है जिसे भुलाना बड़ा मुश्किल होता है, और हर एक के लिए। तो चलिए इसी बहाने माँ को याद करते हैं, और जिनकी माँ अभी हैं वो खुशनसीब हैं, और उनके लिए माँ की छत्र छाया बनी रहे, आंचल की छत्र छाया देते रहे, स्नेह प्यार देते रहे। और माँ की सेवा करना भी सबका कर्तव्य है। तो जिस तरह माँ ने बचपन से उठाकर इस सीढ़ी तक पहुंचाया, उस माँ की सेवा करने का कर्तव्य कोई भूले ना। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ चलिए मोहन कीर्ति पटेल को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए जनुदा ये हमारे साथ आज एक दीपक बचकेती, ये रजिस्ट्रार है कोर्ट में हल्द्वानी, जुड़े हुए हैं। प्रणाम करता हूँ। ये जो डायरेक्टर जनरल थे फॉरेस्ट में, उनके भतीजे हैं ये। अच्छा अच्छा, स्वागत है सर आपका मोहन कीर्ति पटेल पर। अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम आपको, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आपने मेरे को जुड़े रहेंगे, और कालाकुटी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, आप आपके दर्शन कराए और आपको मोहन कीर्ति पटेल से जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। कालाकुटी जी हमारे, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, और आप जैसे महान लोगों से जुड़ने का मौका मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन हुए। सर बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ, 1 घंटे का समय तो आज है ही है, तो इस 1 घंटे में फिर देखते हैं हम। और चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ कि जगमोहन जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है, जगमोहन रावत जी भी जुड़ चुके हैं उनसे। तो आज सबसे पहले हम, क्योंकि मूक दर्शक बनकर आनंद लेते हैं और अपना इसमें प्यार हमेशा छलकाते हैं हमारे खिलानंद जी, तो आज सबसे पहले खिलानंद जी से शुरुआत करते हैं हम। और बड़ी गजब की शैली है आपकी भी, और लिखते भी बहुत सुंदर हैं, अपना इसने प्यारा आशीर्वाद देते हैं। तो खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज तो पहुंच गई, मैं ठंड से सिकुड़ के जो बिस्तर में दुबका हुआ हूँ। चलो सुनाता हूँ कुछ, मैंने तैयार। आशीर्वाद दीजिएगा। खोजूंगा कुछ अगर मिलेगी तो। जी हटकर बैठा 4 दिन माता से ये बोला, बुढ़ापा बड़ी खराब चीज है। तो मैं क्या सुना दूं, मैं तो सुना दूंगा आपको एक छोटी सी कविता। रंगीला दृश्य, रंगीला दृश्य इसका शीर्षक है। ये है कि कभी कभी प्रकृति का नजारा जो है अजीब सा लगता है, और उसका वर्णन करने के लिए उभर के आते कोई न कोई भाव। तो यह जेठ मास का प्रातः काल है, बहुत सुहाना। जेठ के महीने की बात थी, और मैं जो लोग काम पर चले जाते हैं ना घर से सुबह को, जी जी, वगैरह के लिए, तो उनके लिए जब बाद में नाश्ता ले जाते हैं, तो मैं नाश्ता लेकर गया खेत में। अरे आवाज? जी जी आ रही है, बढ़िया आवाज है। जब मैं ले गया नाश्ता देने के लिए ले गया, तो उस समय जो दृश्य मैंने देखा उस पर लिखा है, जेठ मास का प्रातः काल है बहुत सुहाना, चारों ओर दृष्टिगत होता शुष्क मिश्रित हरियाणा, मंद मंडल समीर जन के उल्को है लुटा रही, प्रकृति भी वायु की मंद झोंकों से है नाच रही। जेठ मास का प्रातः काल ये बहुत सुहाना, अंबर के बीतान पर ये बादल है चितराए, बाल रवि ने निज बाल रश्मियां अवनी पर बिखराई, नीले बितान पर अरुण बाल रवि ने लिप्त हो रहा, कार्य व्यस्त जनों का उर निज ओर है खींच रहा।
नीले अंबर के एक ओर अरुण बाल रवि चमक रहा, सारे व्योम मंडल में छितरे से बादल फैल रहे। इस अरुण तेजस्वी लोहित दिवाकर की छटा से जन जन के निस्तेज आंगन भी लोहित से दमदमाए। यानी गुलाबी रंग के सारे आसमान में बादल थे, मंद मंद समी चल रही थी और उससे न गर्म था न ठंडा था। तो जो लाल लाल बादल थे उसमें जो खेतों में काम गुड़ाई करने वाले थे उनके चेहरे जो बिल्कुल लाल दमदमा रहे थे मानो लोहित से। प्रकृति का यह रंगीन नजारा सबको भाया, हृदय गदगद हो भावों से भर आया। कुछ मधुर स्वरों में ये विहंग गा रहे, प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि है ये कर रहे। यह आभा सर्वत्र ही अति शोभनीय है, दृश्य एक मनमोहक एवं विशाल कमनीय है। ये सप्त रंग की किरणें भू पर रवि यूं बिखराता, मानो इनमें भरे ये रत्नकण अवनी पर है बरसाता, अवनी पर बरसाता। नील कृषि कार्यों में कृष्ण नजर सब आ रहे, नील कृषि कार्यों में कृष्ण नजर सब आ रहे हैं, सभी परिवार से निज कार्यों को निभा रहे। विहंग मानव पशु निज कार्यों में सब व्यस्त है, प्रकृति के दिव्य आनंद में सभी ये मस्त है, प्रकृति के दिव्य आनंद में सभी ये मस्त है। ये धरती के सपूत हल चलाते जा रहे, निज प्रिय संगीत कोई मस्त राग में गा रहे। यद्यपि प्रकृति हो रही कुछ सन्नसी प्रतीत, किंतु आकर्षित कर रहा वो किसका गीत। इन शब्दों के साथ पे ये हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने उस दृश्य का बखान किया जो आपने देखा, यानी कि जेठ माह के प्रातः काल में जब खेतों में नाश्ता लेकर आप गए और सुंदर सा दृश्य दिखा, तो प्रकृति वायु वेग से झूम रही अद्भुत दृश्यों का वर्णन, जो खेत में कार्य करते मेहनत कश जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनका वर्णन, और उसके अलावा जो है पशु पक्षी जितने भी विचरण कर रहे थे, प्रत्येक अद्भुत छटा को आपने अपनी पंक्तियां देकर हम सब तक पहुंचाया। इसके लिए हम खिलानंद जी का आभार प्रकट करते हैं और अपना स्नेह आप लगातार हमको देते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद भी हम आपको देते हैं। तो चलिए आपका आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि आज सबसे पहले मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ पटल पर। मोहनदा की बातें हम कल पूरी तरह से सुन नहीं पाए थे, और क्योंकि मोहनदा का जो ज्ञान है वो अद्भुत है हर क्षेत्र में। धन्यवाद। रचनाएं और आपकी मधुर वाणी जो है हमको बड़ा आनंदित करती है। और जो पीछे हमारे पर्दे के पीछे भी जो लोग जुड़े हैं, 5 अन्य लोग हैं, कुछ देर बाद मैं देखूंगा उनका नाम भी, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। तो लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर। मोहनदा स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। मैं हमारे नए मेहमान कालाकोटी जी की कृपा से जुड़े हैं, मैं उनकर ही एक गजल की कुछ चंद लाइनें देता हूँ कि हमने आशा को बड़े विश्वास से बचाकर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजाकर रखा। क्या बात है। कोई मेहमान तो आएगा इधर कभी न कभी, हमने चिलमन को सितारों से सजाकर रखा। उसको इस बात का शायद कभी पता ही नहीं, जिसने चुपचाप इस दिल को लुभाकर रखा। और जो हकीकत है छुपेगी नहीं, होगी चर्चित, कब अंधेरों ने किसी हीरे को छुपा कर रखा। मगर ये डर है कि कहीं हो न हो मनसा पूरी, यूं ही किस्मत ने बवालों को नचा कर रखा। मैडम मैं मेहमानों के दर्शन ले करूँ ना। तो बड़े बेदर्द तो होते ही हैं ये तूफान मोहन, कब थपेड़ों ने किसी साहिल को बचा कर रखा। ये गजल की चंद लाइनें आप तक रखता हूँ बिना समझ जाया किए। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को
सजा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। कोई मेहमान तो आएगा इधर कभी न कभी। कोई मेहमान तो आएगा इधर कभी न कभी। हमने चिलमन को सितारों से सजा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। उसको इस बात का शायद कभी पता ही नहीं। उसको इस बात का शायद कभी पता ही नहीं। जिसने चुपचाप इस दिल को लुभा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। जो हकीकत है छुपेगी नहीं होगी चर्चित। जो हकीकत है छुपेगी नहीं होगी चर्चित। कब अंधेरों ने किसी हीरे को छुपा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। मगर ये डर है कि कहीं हो न हो मनसा पूरी हो। मगर ये डर है कि कहीं हो न हो मनसा पूरी। यूं ही किस्मत ने बबालों को नचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। बड़े बेदर्द तो होते ही हैं ये तूफान मोहन। बड़े बेदर्द तो होते ही हैं तूफान मोहन। कब था पेड़ों ने किसी साहिल को बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा। किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। हमने चिलमन
को सितारों से सजा कर रखा, जिसने चुपचाप इस दिल को लुभा कर रखा। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर मोहनदा। हमने देखी है आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। बहुत सुंदर मेलोडी, बहुत माधुर्य। क्या बात है बंजी, बहुत बहुत आभार है मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आशा को बड़े विश्वास से बचा कर रखा, किसी मेहमान के लिए घर को सजा कर रखा। और आज हमने भी ये सिगर होटल सजा कर रखा है मेहमानों के लिए। आपको दर्शन कराता हूँ, ये है हमारे दीवानदा। क्या बात है, दीवान कनवाल जी की उपस्थिति। कनवाल साहब को सैल्यूट कर रहा हूँ, प्रणाम आपको। हमारा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। जी जी जी। और दीवानदा की जरूर प्रस्तुति कराइएगा, आज दीवानदा का आशीर्वाद आप जरूर नोट दें। करवाता हूँ, अभी दीवानदा के 2 शब्द तो सुनेंगे। और डॉक्टर, और ये है हमारे डॉक्टर साहब। नमस्कार 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 नमस्कार। डॉक्टर अवस्थी जी, जय हो, अभिनंदन है, बहुत स्वागत आदरणीय, जय हो। नमस्कार नमस्कार। मैंने भी आज कई मेहमानों के लिए सिगर होटल सजा कर रखा है। क्या बात है। चलिए, ये है हमारे गोकुल जी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। गोकुल बिष्ट जी। गोकुल बिष्ट जी का भी अभिनंदन। आप भी हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं। जय हो जय हो। हेलो, वाह, 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 नमस्कार दीवानदा कलाग। जय हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो चश्मा लग रहे, देखो ज्योति। अरे अच्छा। जॉली शांति चकी लड़की, हुक्का क्लब वाले। अच्छा, हुक्का क्लब। हाँ, समझ लो। आप ठीक रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। चलिए, ये भी हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इस फन से जब जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रहती हैं। और जब दीवानदा जैसे लोग हमारे साथ हों, पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जैसी हस्तियां हों, और गोकुल बिष्ट जैसे लोग, इनकी उपस्थिति रहती है तो मन जो है आनंदित हो जाता है वैसे। और यहाँ पटल पर इतने सारे लोग हमसे जुड़े रहते हैं, इसने प्यार आशीर्वाद अपना देते हैं, तो वाकई में मोहन कीर्ति पटल जो है एक सुंदर सा पटल है हमारा, जो बिखरे फूलों को इकट्ठा कर एक गुलदस्ता बना देता है। उसी गुलदस्ते के तहत हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। अभी मैं कुछ देर बाद जरूर हमारे दीवानदा से खाली 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि आप आज हमारे पटल की शोभा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति जो है हमारे बीच हुई है। तो इसलिए मैं, चलिए पहले औरों को बुलाने से पहले मैं दीवानदा की थोड़ा सा निवेदन करते हैं, और दीवानदा से आग्रह है मेरा। दीवानदा, आपको मैं पटल से जोड़ना हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक सुंदर सी कोई ऐसी रचना, मतलब आज आपने इस पटल के सामने। सबको नमस्कार। और मैंने और वो डॉक्टर अजय ढोडियाल जी ने एक शर्दा की रचना आजकल आप सुन रहे होंगे, 2 दिन का ढेर शेर हुआ यह दुनिया में। तो बहुत बड़ी हिम्मत की हमने की शर्दा की कृति को उठाया, और उसमें लोगों का हमको भरपूर प्यार मिल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो उसी की एक 4 लाइन में आपको सुनाता हूँ। दिना का डर शुरुआ यो दुनी में, दिना का डर शुरुआ यो दुनी में, ना त्यार ना म्यार शेरुआ यो दुनी में, ना त्यार ना म्यार शेरुआ यो दुनी में, तेरी माट की छान शेरुआ यो दुनी में, तेरी माट की छानी शेरुआ यो दुनी में, के मटकू छे कानी शेरुआ यो दुनी में,
के मटको छे कानी शेरुआयो दूरी में। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत आभार है। मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत सुंदर, धन्यवाद। शेरदा को भी प्रणाम और नमन करता हूँ, हमारे कनवाल साहब को भी। और इतनी मधुर आवाज, और हमारे रचनाकार कुल के कहें, हमारे कवि कुल के कहें, हमारे बड़े यानी शेर सिंह अनपढ़ जी, शेरदा अनपढ़ जी की जो सुंदर सी रचना हमारे दिवंदा ने, अभी प्रयास इनका चल रहा है, उसमें शायद मेरे ख्याल से बना दिया आगे मार्केट में आ चुकी है। जो अभी दिवंदा ने ये प्रयास किया शेरदा अनपढ़ के इन पंक्तियों को उठाकर और समाज तक अपनी मधुर आवाज में लाने का जो प्रयास हमारे दीवान कनवाल जी ने किया है, उसके लिए हम भी अपने पटल की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे अग्रज की रचनाओं को आपने अपनी मधुर वाणी देकर हम सब तक भी पहुंचाया और समाज को भी दिया है। जनुदा, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, दीवान कनवाल जी हमारे ग्रुप से जुड़े भी हैं, तो लिंक से अगर वो हमारे संगीत के कार्यक्रम में अगर अपना आशीर्वाद दे दें 2-4 मिनट के लिए तो रोज, तो बढ़िया हो जाएगा। परसों 2 दिन हमारा संगीत का है कार्यक्रम, तो उनको जरूर हम सुनना चाहेंगे। सब अभिनंदन। उनसे जुड़े तो मैं दिवंदा, उनका आग्रह हो रहा है हमारे पटेल वालों का कि कल हमारा 2 दिन संगीतमयी कार्यक्रम चलता है। 7 से 8 यही ऑनलाइन। अच्छा, आपके पास लिंक है? तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कल पटेल से हमारे साथ जुड़ेंगे तो आनंद आएगा। कल जुड़ूंगा दादी, कल जुड़ेंगे, कह रहे हैं जुड़ने के लिए। कल जुड़ूंगा पंडित जी। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कल के हमारी संगीतमयी शाम जो है अत्यंत सुंदर होगी और हमारी कोशिश रहेगी कि दीवानदार के गीतों को हम सुने 7 से 8 में। तो गोकुल जी कुछ कहेंगे आप? चलिए, आभार है। और बहुत सुंदर टीम चलाते हैं गोकुल जी हमारे, और लगभग किसी न किसी मंचों पर मुलाकात हो ही जाती है हम लोगों की। तो धन्यवाद देते हैं आप दोनों की गर्मामयी उपस्थिति को आभार प्रकट करते हुए मैं लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश बिष्ट हसमुख जी। गिरीश दा, आवाज आ रही? हाँ, धन्यवाद बोला, धन्यवाद जी, स्वागत है। जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे हमारा परिचय कराया दीवान सिंह जी, और हमारे बाकी लोगों से आपने परिचय कराया, बड़ा अच्छा लगा। कभी अल्मोड़ा में इनको देखा था मैंने और सुना भी था। तो चलिए, मैं एक छोटी सी आज हिंदी की कविता है सुनाता हूँ। चंपा जी, आपको प्रणाम करता हूँ, आप आ गई हैं, बहुत धन्यवाद आपका। चींटी के बारे में कभी कभी कवियों की बातें कहीं चली जाती है। चींटी के पीछे, चींटी की हरकतें देख करके मैंने चींटी पर एक कविता लिखी है, आपको प्रस्तुत करता हूँ। जहां जहां हम रहते भाई, चींटी भी वहां रहती है। जहां जहां हम रहते भाई, चींटी भी वहां रहती है। धरती के अंदर वह बाहर अपना घर निर्मित करती है। गर्मी व बरसात में चींटी सैर सपाटा करती है, लेकिन शिशिर की कड़क ठंड में घर अंदर दुबकी रहती है। दूर दूर से भोजन लाती और अनुशासन में रहती है। विषम परिस्थितियों में भी चींटी कठिन परिश्रम करती है। बिना कान व आंख के चींटी कैसे यह सब कुछ करती है। हार कभी नहीं मानकर चींटी जन जन को प्रेरित करती है। झुंड बना चींटी अपने गंतव्य को जाती है। झुंड बनाकर कहीं भी चींटी अपने गंतव्य को जाती है। कुछ अपने तन से छोड़ के गंध कुछ अपने तन से अपना अता पता दे जाती है। एक चावल का दाना मुंह में दाल कहीं मिल जाती है। एक चावल का दाना मुंह में दाल कहीं मिल जाती है। कथनी को चींटी, कवि कबीर की कथनी को चींटी निज जीवन में अपनाती है।
चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई धारी, कह कबीर धुन ना चले एकले दूजी डारी। पंछी जीव चौपाए जलचर, पंछी जीव चौपाए जलचर कवियों के भाव समझते हैं। पंछी जीव चौपाए जलचर कवियों के भाव समझते हैं। पढ़े लिखे मानव धरणी पर बस मनमानी ही करते हैं, बस मनमानी ही करते हैं। कछुक तर्क व अति वितर्क से, कछुक तर्क व अति वितर्क से चिंतक जन को झुठलाते हैं। कछुक तर्क व अति वितर्क से चिंतक जन को झुठलाते हैं। जानबूझ जीवन के पथ पर दिशाहीन हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरीश साहब बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ ठीक है बात, ओके फिर करता हूँ, फिर मुलाकात आंसर हो जाएगी बात। जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, और कल जरूर जोड़ना है। कल आप जा रहे हो? हाँ कल मैं सुबह चला जाऊंगी। वो आश्रम तुम्हारी अहली सेवा बढ़िया हो गई। हाँ 3600 ठीक है फिर, ओके चलिए। अब ये अभी तक दीवानदार लोग हमारे साथ थे, अभी विदाई हो गई है, कल जोड़ेंगे हम। तो गिरीश साहब मैं क्षमा चाहूंगा, मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया क्योंकि थोड़ा उनसे वार्ता करनी जरूरी थी। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने जो भी सुनाया होगा बहुत अच्छा सुनाया होगा। और लिए चलते हैं, मातृशक्ति के रूप में हमारे पास साथ जुड़ी है ज्योति। ज्योति स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम, और जो मेरे हम उम्र है उनको जय श्री राम। एक कविता सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी है, समझ सके तो बहुत कुछ है। तेरी हमदर्द नजरों से मिला ऐसा सुकून मुझको, तेरी हमदर्द नजरों से मिला ऐसा सुकून मुझको कि मैं ऐसा सुकून मरकर भी पा नहीं सकती, मगर मैं जिंदगी भर है दोस्त तेरे गीत गाऊंगी, और ऐसे गीत जो दुनिया में कोई और गा नहीं सकता। मूल कविता है, मन ही तो है सारा संशय, कौन मिटाएगा यह विस्मय। मौन वही है, मुखर वही है, दीवा स्वप्न का शिखर वही है, तपन अग्नि सा प्रखर वही है, हिमसी उसमें शीतलता। हर क्षण वह चलता जाता, रूप बनाता रूप मिटाता, धन बनकर वह नित्य बरसता, जीवन उसमें बह जाता। हर पल बहता, हर पल झड़ता, इसको कोई कैसे बांधे, इससे जीवन कैसे साधे, ज्ञात नहीं इसका उद्गम किया, संशय में जो वह आगम किया। पर्वत भी विचलित हो जाते हैं, विभ्रम को वे क्यों अपनाते, ऐसा मन कैसे समझाऊं, भेद तुम्हारा कैसे पाऊं, पार तुम्हारे कैसे जाऊं, पार तुम्हारे कैसे जाऊं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि। आइए, ऐसा मन कैसे समझाऊं, भेद तुम्हारा कैसे पाऊं। तो ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए ज्योति आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए कार्यक्रम, क्योंकि समय खसक रहा है और थोड़ा सा समय मेरे पास बच गया है, मैं डॉक्टर निर्मल जी को आमंत्रित करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। जी डॉक्टर साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यंग्यात्मक किस्म की कविता हमारे देश की स्थिति पर, एक मोहनदा की प्रेरणा पे से ही एक पैरोडी का प्रयास। जहाँ राह राह पर गिद्ध सी दृष्टि लगाए रहती पहरा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ राह राह पर गिद्ध सी दृष्टि लगाए रहती पहरा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ लोलुप अधम नार की जन से त्रस्त ही रहते सब जन, त्रस्त ही रहते सब जन। जहाँ अधिकारों प्रति सचेत सारे लूट रहे हैं बस धन,
लूट रहे हैं बस धन। जहाँ कर्तव्यों को बोझ समझ जनता करती है किनारा, जहाँ कर्तव्यों को बोझ समझ जनता करती है किनारा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ पानी के नल खुले ही रहते, बिजली जली ही रहती, बिजली जली ही रहती। जहाँ दीवारों पर पान थूकने को है जीभ मचलती, को है जीभ मचलती। जहाँ सज्जन है भयग्रस्त घूमता खुलेआम हत्यारा, जहाँ सज्जन है भयग्रस्त घूमता खुलेआम हत्यारा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ हर मालिक एक मच्छर है और सेवक दुखता छाला, और सेवक दुखता छाला। जहाँ तूफानों को झेले बचपन भार हुई हर बाला, भार हुई हर बाला। जहाँ तथाकथित संभ्रांत लोग बाले दहेज की ज्वाला, जहाँ तथाकथित संभ्रांत लोग बाले दहेज की ज्वाला, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ हर विभाग से निकल नाग बनता धन का रखवाला, बनता धन का रखवाला। जहाँ अपने सुख के लिए देश का निकले रोज दिवाला, निकले रोज दिवाला। जहाँ निजी स्वार्थवश सफेद पोश आते ले भिखारी कटोरा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ लेखनी के अंतिम बंद है कि ऐसे देश में लेखनी के सम्राट केवल अपना गुजारा देख रहे हैं, अपना सम्मान देख रहे हैं। जहाँ लेखनी के सम्राट ढूंढते दो रोटी का सहारा, दो रोटी का सहारा। जहाँ कुछ की कलम बहकती कहती देश पेट भक्ति का नारा, जहाँ लेखनी के सम्राट ढूंढते दो रोटी का सहारा, दो रोटी का सहारा। जहाँ कुछ की कलम बहकती देती पेट भक्ति का नारा, पेट भक्ति का नारा। जहाँ बार बार एक कलमकार को है जनता ने पुकारा, जहाँ बार बार एक कलमकार को है जनता ने पुकारा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ राह राह पर गिद्ध सी दृष्टि लगाए रहती पहरा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। धन्यवाद। क्या बात है डॉक्टर निर्मल पंथ साहब, कटाक्ष से भरी और परिवेश पर कटाक्ष करती आपकी पंक्तियां जो है। जहाँ राह पर गिद्ध दृष्टि लगाई रहती पैरा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहाँ कर्तव्यों को बोझ समझ जनता करती है किनारा, वो है परिवेश हमारा। वाकई में आज ऐसा हो गया है परिवेश हमारा कि दूषित हो चुका है। वातावरण जो है काफी परिवेश में बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत दूषित हो चुका है। कली काल में भौतिकवाद ने ऐसा जाल बिछाया, ये कली काल है, कली काल में भौतिकवाद ने ऐसा जाल बिछाया, रीत प्रीत और भक्ति भाव पर घोर अंधेरा छाया, रीत प्रीत और भक्ति भाव पर घोर अंधेरा छाया। पूजा भक्ति से ध्यान है भटका, चौखट दीप जला क्या हो, पूजा भक्ति से ध्यान है भटका, चौखट दीप जला क्या हो। मन पे लगा पैबंद टाट का, तन मखमल सजा क्या हो, मन पे लगा पैबंद टाट का, सजा के तन मखमल क्या हो। दिन दिन पाप की गठरी ढोई, पुण्य के फल से फिर क्या हो, दिन दिन पाप की गठरी ढोई, पुण्य के फल से फिर क्या हो। मदिरा पान की हो जब तन फन, गंगा जल से भी क्या हो।
मदिरा पान की हो जब दनफन, गंगा जल से भी क्या हो, रहना है जब दानव बनकर देव पूज कर भी क्या हो, रहना है जब दानव बनकर देव पूज कर भी क्या हो, बिगड़ गए जब मन लोगों के, चौड़ी राह बना क्या हो, चौड़ी राह बना क्या हो, चौड़ी राह बना क्या हो। और इस प्रवेश की सुंदर सी पंक्तियां हमारे डॉक्टर निर्मल साहब ने दी। जनोदय, इसी व्यवस्था पर हमारे मेहमान बचकेती जी, दीपक बचकेती जी 2 शब्द कहना चाह रहे हैं, 2 कविता के 2 लाइन। जी जी जरूर जरूर, स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है आज आप पटल पर आए, और कृतिकार हैं, रचनाकार हैं, ये तो हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। और हम चाहेंगे आज ही नहीं, आप हमारे पटल से जब भी मौका लगता है तो आप जरूर जुड़िएगा, और स्वागत रहेगा मोहन कीर्ति पटल पर आपका। चलिए स्वागत करते हैं हमारे नए कीर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी और निर्मल पंत जी, मोहन जोशी जी, जदुले इल्ले दिखीणई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें दुई आज परिचय रूप में दी बात कोणा माउक में करे दे अपने यो कालाकोटी जी ना बहुत बहुत धन्यवाद छु। एल निर्मल पंत जी ने जरा हमारे व्यवस्था में जो 4 लाइन कही, तुम्हें मेरे जरा हिम्मत बढ़ी, मी एक अपन सिरदान पढ़ जिनके प्रणाम करते हुए 4 लाइन नरे सुनो चाहे तुम अपन लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद छु। अगर गलती वाली माफ कर दिया, और अनुमति की लगी उनर छुए मेरे केन है उनरी 4 लाइन सुनोनी हो, और गलती में माफ कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुमाऊनी मंच से जब कुमाऊनी में कोण में भल लगना तो थोड़ा गलती है चली माफ कर दिया। सिरदान पढ़ जी हल्द्वार में मी सौभाग्य मिला उनर पड़ोस में किराए में रोना, तो तब मिल उनर किताब पढ़ी तो मैं बड़ी 4 लाइन कोणियों, अगर तुम उनका पसंद आज जब बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल पंत जी ने की बात का अगिल कर बढ़ाते हुए उनिल करा हो और कदू सटीक को उनिल हमारी व्यवस्था लीजी आज, मतलब जो कदू ठुल कवि छी हूँ उनका प्रणाम श्रद्धांजलि देते हुए तो मैं शुरू करूं, तो उनिल कदू बढ़िया करा हो, जहाँ बात बात में जाट चलनी पीछे कोनी ग्राम सभा, जहाँ बात बातों में जाट चलनी पीछे कोनी ग्राम सभा, जहाँ बात बातों में ज्वात चलनी पीछे कोनी विधान सभा, जहाँ बात बातों में ज्वात चलनी पीछे कोनी विधान सभा, जहाँ एक को सबे सुननी पीछे कोनी शोक सभा, जहाँ एक को सबे सुननी पीछे कोनी शोक सभा, जहाँ सबे कोनी कोई नहीं सुनन पीछे कोनी लोक सभा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें मेरे मौक दो आज परिचय थी, तो जोशी निर्मल पंत जी और ये बिष्ट जी हमारे कालाकोटी जी प्रेती जी और बहुत बहुत महान लोग मैडम तिलक राज जोशी जी दिखेनी गिले, ज्योति शाह जी फोटो दिखेनी, तो आप लोग तो बहुत आज मेरे पता लगा कदू उच्च लोग छा, मतलब शेरदा अनपढ़ जा लोग ने धरती में उनरा काम गए इतना बढ़िया कविता सुनवाना चाह, बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद तुम हम मौक दे, और फिर आते रहूंगी रोजे बहुत फुल जाग में आज परिचय हो मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको धन्यवाद देते हुए निर्मल हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी के लिए धन्यवाद दीजू अपन जोड़ी, और बहुत सुंदर वाणी में अपन सिरदा अनपढ़ जू की पंक्ति देना प्रयास करते। वाकई में हर विधा में लेखनक जो सिरदा के और जो सुनो ना उनोर अंदाज थे वो तो गजब थे, वो शख्सियत भले आज हमारे बीच नहाते, लेकिन उनरी कीर्ति और उनरी वाणी द्वारा जो लगे ये समाज के दी गई उनमें उन हमेशा हमारे पास रोल और हमेशा जीवित हमारे बीच में रोल, जहाँ बात बात में ज्वात चलिनी उठे कोनी ग्राम सभा, और जहाँ बात बात में लात चलिनी उठे कोनी विधानसभा, और बहुत सुंदर पंक्ति और सुंदर ढंगले बोले। और मैं तो ऐसे लगती कि मैं कहने का मतलब सिरदा अनपढ़ो पुट ले गए कुछ न कुछ तुम्हारे ऊपर आ रहे थे, और तो बहुत सुंदर पंक्ति देना लीजिए और सिरदा के याद करना लीजिए। अल्लाह थोड़ी देर पहले हमारे दीवान कनवाल जी ले गए जो रचना निवेर समाज में दिनाक प्रयास कर रही, तो उन्हें याद दिलाए और अपन वो याद के अखिल के बड़ा दोहरा से, तो बहुत आभार प्रकट करूँ, धन्यवाद दिनों।
और किला की ओ चाचू की पटल के अगिल के बड़ों और ले कीर्तिकारों के हम सुना, लेकिन ये हमारी मजबूरी छो, मजबूरी जैसे कि टाइम जो से ज्यादा हो गई और आज हम सिर्फ आशीर्वाद लेना ही थे। हम जून तिलक रात जो तरफ तिलकदा और चंपा दीदी इन द्वीन को जोड़ो, हमेशा सलामत रहो, हमके अपन आशीर्वाद देते रहो और सुंदर रचना लिखे। कर्नाटक का तो किताब हमारे तिलकदा ने देखा नहीं, एक किताब लिखी है और ये समाज के बहुत कुछ दीट हल्ले दिनाक प्रयास कर रहे हैं। तो उसके हम आभार प्रकट करना तिलकदा अपन आशीर्वाद दिला और किला के समय कमी हो गए और मैं ये चालू के आज समीक्षा करते हुए आज कार्यक्रम कर लागो और उनकी समीक्षा आपको करना और उन बाद हमके आशीर्वाद देते हुए पटल बटल विदा करना मोहम्मदा ये एक फिर उद्यापन कराल। तो मैं तिलक दाजू के बोलू, तिलक दाजू प्रणाम करते हुए स्वागत। धन्यवाद जन्मदा। आज हमारे पटेल में बहुत विद्वत समाज अतिथि अभ्यागत लगा आई, यो हमार सौभाग्य है। तो आज के हिंदी कार्यक्रम के आधार पर मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो मोहन कृति पटल का संचालन जैसा हमेशा हमारे जन्मदा करते हैं और उनकी अद्भुत क्षमता है और वे हर एक को समय देते हैं और बहुत सुंदर ढंग से उनको आमंत्रित करते हैं। और शुरुआत में उन्होंने आते ही कहा माँ के विषय में, क्या बात, क्या वक्त खोकर आता है दोबारा, माँ जा चुकी है क्या दोबारा आती है। तो ये माँ के लिए उन्होंने कहा था। वास्तव में माँ बहुत ऊंची चीज है। एक कविता मेरी बेटी ने, बड़ी बेटी ने अपनी मम्मी के लिए किसी दिन जन्मदिन के लिए लिखा था, उसके 2-4 लाइन में बतला रहा हूँ। उसी के आधार पर वही जो जन्मदा ने कहा वही बात उसने भी कही है। मैं जितना भी निखरती जाती हूँ मन से और आत्मा से, खुद को तुम्हारे ही करीब पाती हूँ, क्योंकि तुमने हमें सींचा मेहनत के फव्वारे से, केवल मातृत्व के हिलोरों से नहीं। तो माँ के लिए ये उसने कहा था शब्द। तो मुझे उसकी पंक्तियां बहुत बढ़िया लगी। तो हर एक की अपनी जिनकी भी माँ है उनका वे सौभाग्यशाली हैं और यही जन्मदा ने शुरुआत की थी। और फिर बाद खिलानंद जी को बुलाया था। खिलानंद जी ने जेठ मास का वर्णन किया, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया, बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया। और कितना उसके जो जब वो नाश्ता देने कलेवाल देने जाते हैं तो जो भी वर्णन सौंदर्य था उस सब सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया। तो रास्ते में जो सूर्य की चमकती किरणें और हवा, बादल का टुकड़ा का आ जाना और गर्मी का कुछ कम होना, इस तरह का उन्होंने भाव दिया था। और श्री मोहन जोशी जी ने एक गजल सुनाई हमारे आगंतुकों के स्वागत में। मेहमान जो आए थे उन सभी के लिए हमने आशा की, बड़े विश्वास के को बचा किसी मेहमान के लिए घर को सजा के रखा। बहुत सुंदर पंक्तियां थी, जिसको उन्होंने गा के सुनाया। और गिरीश चंद्र हंसमुख जी ने चींटी पर कहा और चींटी के सारे जो मेहनत, उसका श्रम है, उसके श्रम का बहुत वर्णन किया। चींटी पर मुझे जब वो चींटी पर सुना रहे थे तो मुझे सुमित्रानंद पंत की कविता भी याद आ रही थी, तरल रेखा करके। तो मुझे वो सारी पंक्तियां याद आ रही थी। लगभग उन्होंने भी यही भाव व्यक्त किया था कि कितना वो श्रमजीवी है और हमेशा काम करती है। वही भाव गिरीश बिष्ट जी ने भी अपनी कविता में दिया, बहुत सुंदर लगा। और ज्योति बहन जी ने तेरे हमदर्द नजरों से मिला ऐसा सुकून, ऐसे पंक्तियां शुरू की और अपनी बात की अभिव्यक्ति की। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति उनकी भी रही। डॉक्टर निर्मल जो कि बहुत सुंदर शब्दों का संयोजन करते हैं और बहुत अच्छा
उनका कमांड है हिंदी पर, तो उन्होंने व्यंग कविता कही और जहां डाल डाल पर करती चिड़िया बचेरा वह भारत, इसको पैरोडी बनाई थी, बड़ा सुंदर लगा। उन्होंने जहां डाल डाल पर करती चिड़िया बचेरा वह भारत देश हमारे की जगह कहा था, जहां राह राह पर गिद्ध की दृष्टि लगाए रहती परिवेश हमारा, हमारे परिवेश में गिद्ध की दृष्टि लगाए रखती है वह देश हमारा है। तो बड़ा वास्तव में स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं कहीं पर तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। बल्कि मैंने जब कभी इस तरह की बात कही तो एक व्यक्ति ने कहा था, गुरुजी आप ऐसा मत देखिएगा, अच्छा जो है उसको देखो, क्यों करते हो बुरा देख के खाली अपने को तंग करोगे, समाज तो ऐसा ही हो गया है। तो मैंने कहा बड़ी सही बात कह रहा है। नहीं तो हर जगह, चाहे आप विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, सब जगह ऐसा ही है। अभी हमारे जो मित्र आए उन्होंने भी शेरदा की कविता में यही बात कही, उन्होंने भी यही कहा कि बात बात में जहाँ जठ चलनी विथे कुनी ग्राम सभा, जहाँ बात बात में जट चलनी विथे कुनी लोक विधानसभा, जहाँ सबे बोलनी कोई न सुननो विथे कुनी लोकसभा, और जहाँ सबे बोलनी एक क्या बोलते और कोई नहीं बोल सुननी उठा कुनी शोक सभा। तो बहुत सुंदर शेरदा अनपढ़ की कविता पंक्तियां, उनसे वे लोग तो महान कवि लोग हैं, इन लोगों के तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उनकी कविता को प्रस्तुत करके आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और आप आए, हमेशा आते रहे। हम यह अपेक्षा करते हैं जो भी आए आज हमारे पटल पर, उन सब से हमारा निवेदन रहेगा कि वे हमेशा अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करें, हमारा मनोबल ऊंचा करें। सबसे बड़ा मनोबल तो हमारे मोहन जोशी जी का होगा, जब आप लोग उपस्थित होंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और हमारे जन्नुदा जो कि संचालन करते हैं उनका भी गौरव बढ़ेगा। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगा। तो आज जो है, जो आज की परिस्थिति में जो आपने बताया, जोक मैं सुनाऊंगा ऐसी परिस्थिति में। मिश्र जी, हसमुख जी, आपकी जगह मैं सुनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जोक तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, बेटा इंडिया गेट क्या है? तो उसने कहा बासमती चावल। फिर बोला चार मीनार क्या है? तो कहा सिगरेट है। फिर बोला ताजमहल क्या है? तो बोला चाय है। तो मास्टर जी बोलते हैं, अपने देश के इतने बड़े प्रख्यात जगह है, तुमको मालूम नहीं है? मैं तुझे फेल करता हूँ, ये कागज ले जा, बाप का सिग्नेचर लाना। तो बच्चा दूसरे दिन आया, वो कागजों में लपेट के सिग्नेचर की बोतल ले आया, टेबल पर रखी मास्टर जी के। तो मास्टर जी गदगद होके बोले, बेटा उसको गले से लगाया, कौन तू तो 100 में से 100 नंबर पा गया, कौन तेरे को फेल कर सकता है सिग्नेचर की बोतल देख के। क्या बात है, सिग्नेचर की उसने उसने टीचर के लिए टीचर्स ले जाना चाहिए था, न कि सिग्नेचर। ये सही कहा हमारे तिलकदा ने। बच्चे से कहा बाप का सिग्नेचर लाना, तो वो बोलता है बिल्कुल बगैर टच के। अच्छा, बाप फौजी होंगे तो उनकी सिग्नेचर ले गया होगा। अब 8 PM भी पार हो गया। चलिए, हंसते झूमते गाते सुनते सुनाते हमारी आज की शाम भी बीत गई है, और ये शाम भी बड़ी रंगीन रही, बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि हमारे अतिथि कीर्तिकार भी हमसे जुड़े आज, और दीवानंदा जैसी शख्सियत हमारे पास आई और उन्होंने अपनी मधुर वाणी में शेरदा अनपढ़ द्वारा लिखी चंद पंक्तियों को प्रस्तुत किया, और उसी के साथ हमारे डॉक्टर अवस्थी जी की भी गरिमामयी उपस्थिति आज इस पटल पर रही। हम आभार प्रकट करते हैं अपने कीर्तिकारों का, अपने मेहमानों का, और साथ ही डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने हमारे रजिस्ट्रार साहब को हमारे साथ जोड़ा था अल्बानी में से, वो उनके पास थे। दीपक जी, इनका नाम दीपक बचके थी।
हमारी चंपा मैडम कह रही हैं कि और तो सब लास्ट वाला जो मेरी समझ में ही नहीं आया, टीचर्स और सिग्नेचर करने में क्यों ये लोग इतना हंस रहे हैं। मैंने कहा मैं समझ में नहीं आए तो वही ठीक है। वो भी सस्पेंस बना रहना चाहिए ना, वो था क्या सिग्नेचर या टीचर। तो चलिए, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो मोहनदास, हाँ धन्यवाद। मेरे ख्याल से मोहनदास जा चुके हैं, लेकिन जो चार लोग मोहनदास जो चार लोग पटल से जुड़े हैं हमारे बैग में है, यानी दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ पवन सिंह चौहान जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर है, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बाकी और जो लोग हमारे पटल पर जुड़े हैं वो हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, दिनेश पांडे जी, गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी और जगमोहन सिंह जी, ज्योति शाह जी और ललित तिवारी जी, खिलानंद बिजलवान जी, निर्मल पंथ जी और पवन सिंह चौहान जी, तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। आप सबकी गर्मामय उपस्थिति के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। इसलिए सबसे कल मिलने की उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि कल हम संगीतमयी शाम को आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं तिलक राज जोशी जी। जी स्वागत है। मैं चाह रहा हूँ कि हम 7 बजे शुरू करते हैं, तो 7 बजे से ही शुरू हो जाए। आज जैसे आज या कल हम लोग 7:15 से लगभग शुरू हो गए। जी थोड़ा सा लेट जरूर हो गए थे, वो कारण समय मिल जाएगा। ये टेक्निकल व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं कि वो उलझ गए थे, हम कल भी उलझ गए, आज भी उलझ गए। आज भी पटल दूसरा चले गए थे उसमें। चलिए कोई नहीं, समय ज्यादा जरूर हो चुका है, या तो क्षमा चाहते हैं। अब आगे का कार्यक्रम शायद संचालित नहीं कर पाएंगे, तो मोहम्मदा को मैं बुला रहा हूँ आज के कार्यक्रम का उद्यापन। धन्यवाद आदरणीय जनोदा, बहुत सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद। सभी लोगों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। समय अधिक हो गया है। नभन्या तिवारी खड़ी थी, क्या पता वो है या नहीं है पटल पर, कुछ कहना चाह रही थी क्या नभन्या? चलिए, तो इस पूरे सप्ताह भर में कई लोगों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। उनमें जो सभी हम लोग यहाँ पर हैं वो तो हैं, लेकिन उनके साथ में पवन सिंह चौहान जी ने, दिनेश पांडे जी ने भी प्रस्तुतियां इसमें दी थी। और इसके साथ ही हमारे आज यह पटल नए मेहमानों से धन्य हो गया है। आज हमारे दीपक और दीवान एक ही राशि के दोनों मेहमानों का अभिनंदन। दीपक जी का और दीवान कनवाल साहब का, हमारे डॉक्टर पीताम्बर अस्थि जी का, उनके साथ आए हुए और एक मेहमान, सबका आभार और धन्यवाद करता हूं। और यह जो भाषाओं के संरक्षण का कार्यक्रम है यह निरंतर चल रहा है। और 1202 कार्यक्रम कल होगा। तो कल संगीतमय कार्यक्रम होगा, कल और परसों, क्योंकि एक दिन में पूरा नहीं हो पा रहा है संगीत का, तो 2 दिन में लगभग हो जाती है सबकी प्रस्तुति। तो मेरा यह निवेदन होगा कि ठीक 7 बजे हम शुरू कर दें, 8 बजे हम समापन की ओर जाएं और 10 मिनट पहले ही समापन कर दें, जिससे समीक्षा लगा करके 8 बजे तक हम लोग इसका उद्यापन कर सकें। क्योंकि जाड़ों के दिन हैं और हमसे जुड़े हुए कई लोग, मतलब जो हमारे पीछे होते हैं, बाकी हसमुख जी समझते हैं ये सब परेशानियां न हो, इसलिए तो हम लोग 8 बजे तक कर दें तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो धन्यवाद। और ये सारा दारोमदार हमारे संचालक जी के ऊपर ही होता है। नहीं मोहन भाई, मैं कोशिश तो करता हूँ। आज जो हमारे मेहमान कीर्तिकारों के जुड़ने की वजह से भी थोड़ा सा, क्योंकि समय देना ही था उनको, ये तो कोई बात नहीं। जनोदा, ये कविताओं के बाद बीच में तड़का भी जरूर चाहिए, इतना समय लगता ही है जितना जो आप करते हैं। वो तो खैर भले ही एक कीर्तिकार हमने कम करना पड़ेगा, लेकिन तड़का जरूरी है। मोहन जी, आज हमने चंपा दीदी को हंसते हुए नहीं देखा, तो मैं कुछ एक आधा मिनट लेना चाहता हूँ आपका। हाँ स्वागत है। आधा मिनट मुझे दीजिए, आपके आगे हो तो। अभिनंदन। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है
कि कल आप मेरे घर में आए थे, मेरी माँ ने आपको पसंद कर लिया है। वो बॉयफ्रेंड कह रहा है यार शादी तो मैं तेरे से ही करूंगा, अपनी माँ से कह रहा है मुझे भूल जाए। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। आज का कार्यक्रम, चलो हम थोड़ा सा गुस्ताखी से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बहुत सारे कीर्तिकारों ने अपनी उपस्थिति भी दी और बहुत सुंदर समीक्षा भी हमारे तिलकराज जोशी जी ने की। तो सबको प्रणाम करते हैं, सबका आभार प्रकट करते हुए कल संगीतमय शाम में हम मिलेंगे पिथौरागढ़ से आपको। चलिए, कल हम यहाँ से बधाई विदा देता हूँ लेंगे मैं जनता अल्मोड़ा से आपको। और पिथौरागढ़ से जुड़ेंगे। सुंदर आयोजन में प्रतिभाग के लिए बधाई देता हूँ डॉक्टर पीताम्बर जी, और आपको आपकी यात्रा जी, मंगलमय बहुत हो। धन्यवाद, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब जी, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। डॉक्टर साहब धन्यवाद, और आपका आभार, धन्यवाद। आप जुड़े रहे इस पटल पर हमारे, और निरंतर आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। जी 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 जी, ये धन्यवाद। कोशिश है कि मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। जय हो। जी, तो सबको बहुत प्रणाम बहुत करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होगी समाचार विभाग। जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं, कल मिलने की उम्मीद के साथ आज लेते हैं आप सबसे विदा करते हैं। आप सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। जय जय हिंद।